मोबाइल फ़ोन तो आप चलाते होंगे, तो अगर हमें किसी कॉल करना है तो हमारे फ़ोन में उसका नंबर टाइप करेंगे और कॉल के बटन को प्रेस करेंगे और ऑटोमेटिकली जो कॉल है उसके पास चला जाएगा जिसको भी आपने कॉल किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन से जो हम बातें करते हैं वो हवा में कैसे एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र हो जाती है, और घुमा फिरा के कहें तो मोबाइल फ़ोन कॉलिंग काम कैसे करती है। नमस्कार, राही है मेरा नाम और स्वागत है आपका टेक्निकल राही में। तो मोबाइल फ़ोन के पहले टेलीफोन यूज होते थे, यानी कि अगर हमें कोई जगह से दूसरी जगह पर कॉल करना है किसी को तो उस टेलीफोन से कनेक्टेड एक पूरी लाइन बिछी हुई रहती थी। तो जो वायर होता था उसके जरिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो अगर हमको इसको कन्वर्ट करना था वायरलेस में, तो वायरलेस में होता है हमारे पास ऐसे कोई डिवाइस हो जिसके थ्रू जो जो हम बातें कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सिग्नल में ट्रांसफ़र हो जाए और एक जगह से दूसरी जगह तक वो सिग्नल चला जाए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एक जगह में हूँ और मुझे कॉल करना है थोड़े डिस्टेंस में किसी के पास, मान लो एक की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो क्या मेरा फ़ोन इतना सिग्नल ट्रांसमिट कर पाएगा कि वो सिग्नल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जिसको भी मैंने कॉल लगाया है उसके पास वो सिग्नल पहुँचे और उसका फ़ोन बजे और हम आपस में बात कर सकें। यानी कि मेरा फ़ोन ट्रांसमिट करेगा सिग्नल और उसका फ़ोन रिसीव करेगा सिग्नल। तो इतनी लंबी डिस्टेंस तो नहीं पहुंचा पाएगा मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज़ किया टावर्स का। तो जो मोबाइल टावर होते हैं वो यही काम करते हैं कि हमारे फ़ोन से जो सिग्नल जा रहे हैं वो उनके पास जाएंगे, फिर वो टावर उस सिग्नल को पहुँचाएगा जहाँ पे हमने कॉल लगाया है। अब मान लो मेरे पास फ़ोन है, मैंने किसी का नंबर डायल किया, तो उस फ़ोन के अंदर होता है माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन के अंदर मैं जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में मेरा फ़ोन जो है मेरी वॉइस को कन्वर्ट कर रहा है। अभी जो 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हुए मेरे वॉइस, तो मेरा फ़ोन अब इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ताकि एंटीना के थ्रू ये जो सिग्नल टावर तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या रेडियो वेव में नहीं बनती है तो टावर तक वो सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरी जो आवाज़ है डिजिटल फॉर्म में होती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करते हुए टावर तक चली गई। तो जिससे मैंने कॉल किया है तो जो उसका फ़ोन है वो इस बार रिसीवर की तरह ट्रीट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वापस से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके पर्टिकुलर स्पीकर में मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी, यानी कि यहाँ से चीज़ें उठा के टावर के थ्रू डायरेक्टली जिसको कॉल लगाया वहाँ तक पहुँच गई और डायरेक्टली मुझे मेरे फ़ोन को पूरे सिग्नल नहीं पहुँचाने पड़े। यहाँ पे हमने टावर की हेल्प ली। यहाँ पे एक दिक्कत और है, मान लो ये जो टावर मैं आपको बता तो रहा हूँ, यहाँ से सिग्नल चले गए, वहाँ से सिग्नल वापस रिसीव हो गए, लेकिन इस दुनिया में एक ही टावर नहीं है, हर एरिया में अलग अलग टावर है। तो जिसे मैं कॉल कर रहा हूँ, जिस भी टावर के पास पहली बार मेरा सिग्नल गया उसको कैसे पता कि जिसको मैंने कॉल लगाया है वो कहाँ है, कौन से टावर से कनेक्टेड है, और मेरा फ़ोन कैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करेगा उस पर्टिकुलर टावर तक। तो देखो जो हमारा एरिया है, हर एरिया को हमने अलग अलग टावर के हिसाब से डिवाइड किया है और एक पर्टिकुलर रेडियस है हर टावर की। ये टावर इतने एरिया के अंदर जो है वो सिग्नल देगा। तो ये जो हमारे सिटी है, सिटी के बाद स्टेट, तो कितने सारे टावर होंगे, कितने सारे सिग्नल होंगे। तो होता क्या है, जिस भी टावर से मुझे सिग्नल आ रहे हैं तो मैं उसे बोलता हूँ बेस स्टेशन। यहाँ हम बोल सकते हैं BTS, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन, जो कि मेरे फ़ोन से सिग्नल लेगा और मुझे वापस देगा। अब ये जो मुझसे सिग्नल लेगा तो ये जो पर्टिकुलर बेस स्टेशन है, जो ये टावर है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है MSC से, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। जितने टावर आपके एरिया में हैं, एरिया वाइज, सिटी वाइज, एक एक मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है जिसके अंदर आपकी मोबाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो टावर का काम ये है कि आपकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन सिग्नल से उठा के सीधे MSC तक पहुंचा दे। अभी जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपसे फ़ोन से सिग्नल आए हैं इसको वहां तक पहुंचाया जाए जहां पे आपने कॉल किया है। तो ये जो स्विचिंग सेंटर ये सब सिटियों में अलग अलग रहते हैं, जिसके अंदर जितने भी उस सिटी में टावर हैं वो सब उससे कनेक्टेड हैं। तो सारे सिग्नल वो इनके पास लेके आएगा और फिर ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे अलग अलग सिटी में अलग अलग ऑपरेटर्स के बहुत सारे स्विचिंग सेंटर हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है कौन सी टावर से आपके फ़ोन तक सिग्नल आ रहे हैं, और जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस स्विचिंग सेंटर के पास रहती है। और जो बाकी स्विचिंग सेंटर है वो सब भी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो आपका डाटा तो बना हुआ है, बस इनको स्विच करना है। आपने जहाँ कॉल लगाया है और कौन से टावर तक वो मोबाइल है, तो ऑटोमेटिकली स्विचिंग करते करते उस टावर तक सिग्नल जाएगा और वो टावर ऑटोमेटिकली सिग्नल मेरे फ़ोन तक पहुंचा देगा। अब देखो, हम जिसको भी कभी कॉल करते हैं आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर कोई किसी को कॉल करेंगे तो जो एक सिटी में नहीं है दूसरे सिटी में है तो 2-3 बार एक आवाज़ सुनाई देती है, टुक टुक टुक, ऐसे करके जो आपको आवाज़ सुनाई देगी। इसमें यह होता है कि ये जो चीज़ें हैं, तो ये जो MSC है दूसरे MSC से कांटेक्ट कर रहा है, टावर ढूंढ रहा है, तो ये जो टुक 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 हो रहा है आपको वेटिंग के लिए बताया जाता है, बाकी अंदर का सारा प्रोसेस हो रहा होता है।
तो ये जो आप सोचते हो कितनी जल्दी कॉल लग गया, इधर से उधर कॉल चला गया, ये ऐसे ही नहीं चला जाता, इतनी सारी प्रोसेस होती है। हमको क्या है, हम तो नंबर टाइप करते हैं, कॉल के बटन को दबाते हैं और सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है। अब मान लो जिसको आपने कॉल किया वो उस नेटवर्क में नहीं है या फ़ोन बंद है, तो क्या होता है, सबसे पहले टुक 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 सुनाई जाती है बहुत सारी बार। जब तक एमएससी ढूंढता है कौन से टावर में मोबाइल है जिसमें आपने कॉल लगाया है। अगर उसको कहीं भी नहीं मिलता तो ये बोल देते हैं कि नेटवर्क में नहीं है। मान लो इनकी टाइम लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी कॉल लगाया और वो नेटवर्क में नहीं है या फिर उसने सिम मोबाइल से निकाल दिए, तो ये 40-50 मिनट तक मोबाइल नेटवर्क में नहीं रहता है। तो 40-50 मिनट बाद बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन ही स्विच ऑफ है। अब अगर वो किसी और कॉल में है तो वो सिग्नल तो उसके मोबाइल तक गया, फिर उसके मोबाइल ने बोल दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, तो आपको बताया जाता है कि फ़ोन जो है और किसी नंबर पे बिजी है और आप वेट करिए। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई है, आपको बहुत आसान तरीके से मिल गई है। बस आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है और कॉल के बटन को दबाना है, और ये सारी प्रोसेस हो के आपकी जो आवाज़ है यहाँ से हवा से निकलती हुई जिसको आपने कॉल लगाया उसके पास चली जाएगी हवा में बहते हुए। और ये सारी चीज़ यहाँ पे इंक्रिप्टेड होती है। ऐसा नहीं कि किसी ने बीच में से सिग्नल हवा में है तो पकड़ के देख लो, सुन लो या फिर उसे इंक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर लो। तो ये सारी चीज़ें इंक्रिप्शन के साथ होती है। और जो सिम होता है उसके अंदर एक सीक्रेट की होती है जिसके वजह से सारी चीज़ें इंक्रिप्ट होती है। तो ऐसे काम करती है मोबाइल फ़ोन कॉलिंग। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।